दादा गुरु महाराज जी के भंडारे के पावन पर्व पर दिनांक 3 दिसंबर 2000 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना, नाम के राह में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं करना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल में से जो त्यों, हटो मर्दान घी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना। बड़ा बेरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सभी यतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, और घट साहब को सुनना।
मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे शोर को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बच्चे और बच्चियों, जब महापुरुष आते हैं तो निचोड़ आपके सामने रख देते हैं कि जब तक आपको वो महापुरुष पूरे नहीं मिलेंगे और उनसे प्रेम नहीं करोगे और वो तुमको चाहेंगे नहीं तो आपका कोई काम नहीं होगा, किसी तरह का कोई कल्याण नहीं हो सकता। ये जीवात्मा जन्म मरण से कभी नहीं बच सकती है, और जब उनसे प्रेम करोगे तो वो आपसे प्रेम करेंगे, वो तो चाहते ही हैं, आप नहीं चाहते हो, वो तो बहुत प्रेम करना चाहते हैं, जानते भी हैं और प्रेम करते भी हैं, लेकिन सब कमी अपने में रहती है, क्योंकि मन का उत्पात है। मन यहाँ फंस करके और जीवात्मा का दुश्मन हो गया और एक भी बात उसकी नहीं सुनता है। ये अपने इंद्रियों के घाट पे बैठ के खुराफात, तरह तरह की चंचलता, दौड़ धूप करता रहता है, तो महात्माओं की बात को क्या सुनेगा और उनसे प्रेम क्या करेगा? वो तो दुनिया के खोल से प्रेम करता। प्रेम न करने से ये अपनी आध्यात्मिक ईश्वरी परम पद प्रभु की विद्या है। हम जब बचपन में किसी तरफ हमारा लगाव नहीं होता, मन इधर उधर कहीं नहीं दौड़ता है, तो माँ बाप बच्चे को स्कूल में भेजने लगते हैं ताकि वो अपनी विद्या खाने पीने कमाने बोलने चालने की उसको याद करे। अगर यही बच्चा बचपन में ये संसारी चीजों में फंस जाए तो कभी पढ़ने नहीं जाएगा, कभी पढ़ेगा ही नहीं, चाहे जितनी आप कोशिश करें। लेकिन जब किसी तरफ उसका मन नहीं है तो इसी में मन उसका लगा दिया जाता। फिर भी बहुत से बच्चे कहते हम नहीं पढ़ेंगे, हमको 10वां पास नहीं करना। अरे भाई कुछ कर लोगे तो नौकरी चाकरी मिल जाएगी, पढ़ जाओगे तो तुमको बुद्धि मिलेगी, कुछ ना कुछ काम समझदारी करता। हम नहीं पढ़ेंगे। अब आपने देखा कि लोगों को अक्षर विद्या सिखाई जा रही थी, तो मैं गांव में जाता हूँ तो कितने कहते हैं कि आपको नहीं आता है। बूढ़े 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 50 के 60 के हो गए, कहते हैं वो दस्तखत करना भी नहीं जाते। बहुत उनको सिखाओ कि दस्तखत करो, अपने तो लिख लो, समझ गए। बहुत पढ़ाया, ऐसा प्रचार आता है कि उनको मतलब ये अक्षर विद्या पढ़ाई जाती, बुढ़ों को अनपढ़ों को, लेकिन कुछ नहीं। कहने ये उनकी हमारी नहीं। हमको कौन सा नौकरी करना, हमको तो मोटा काम करना और खेती में काम करना अपना, और मतलब अपने बाल बच्चों का और अपना खाना हमको नहीं चाहिए। इसमें मन को लगावरा नहीं लगता, उनको नहीं आता। ये तो बचपन में ये अपनी परा विद्या
आध्यात्मिक ईश्वरीय परम विद्या जो पहले थी वो अब इसमें तुम्हारा मन लगा तो तुमको ये अगर पढ़ाया जाए तो तुम्हारा मन ही नहीं लगता, तो भाग जाता है, हवा की तरह से उड़ जाएगा। वो कहते हो कि हमारा भजन मन ही लगता। ये हालत है इस मन की। पक्का दुश्मन और पक्का मतलब है जगत का आदि, इन सब चीजों में भाग जाएगा, उसमें कठिन से कठिन उसमें लग जाएगा। लेकिन जो सरल है इसके सुख का आनंद का, जिसको आनंद वापस मिल जाए उसकी रोजी करेगा। यह है। तो तुम कितना बच्चों से परेशान रहते हो, यहाँ कहाँ से आया रोटी, यहाँ तो जंगल है। तब तक उसकी घर वाली रोटी लेकर के पहुंच गई, कह लगे इसी में तो कह लगे बड़ा आया समझ गया रोटी खाने वाला, वहां खा जा करके अपने घर में। यहाँ रोटी वोटी कुछ नहीं बनती, समझ गए। तो उसने खाना शुरू कर दिया, काट में कह लगे अब नहीं देंगे, अपना खाने लगा तो ये उसको छीनने लगा जमींदार, समझ गए। उसके मुंह से गिर गया, तो जो टुकड़ा गिर गया उसने उठा लिया मुंह से, उसके मुंह से निकल गया कि जब सब खा लेगा तो हमको क्या मिलेगा। तो उसी का चीज झपट करने लगा, वो मुंह से गिर गया, उसको उसने टुकड़े को उठा लिया और उसको खा लिया। जब खा लिया तो घर आया तो 4 से 10 मिनट ठीक हो गया। चांडाल का खा लिया तो ठीक हो गया। अब देखिए जिम्मेदार उसको कोड़ हो गया और उसने उसके मुंह से निकला और वो टुकड़ा गिर गया, उसने खा लिया। और वो भंगी के यहाँ गया जिसको स्वीपर कहते हैं, उसने अच्छी तरह से नहा धो करके और बर्तन साफ करके अच्छी तरह से खाना बना के लाया। अभी आपको कुछ पता ही नहीं है कि महात्माओं के वचन कैसे पालेंगे, उसको जानते ही नहीं। वो तो जो वचन दे देते वो तो फलना है, लेकिन जब तुम उसकी उपयोग क्रिया नहीं करोगे तो फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। ये तो सोचना चाहिए। एक जिम्मेदार बहुत बीमार था, वो आया महाराज जी के पास, कह लगे महाराज मुझे तो कोई दवा दे दीजिए, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैं अच्छा नहीं बन पाऊँ, कीमती दवा खाई। अच्छा कीमती दवा खाई, तो उनका चाहे काम कर, ताजे चना भुनाना, उसमें छिलका ना रहे, छिलका उतरा हुआ हो और चना भुना लेना और उसको खाना तो ठीक हो गया। कह लगे कि ये 1 पैसे की चना, आप इतने बड़े जिम्मेदार हैं, 1 पैसे की चना खाएंगे, बस उसमें कह लगे चना खाएंगे, हम जिम्मेदार इतने, लोग कहेंगे तुम 1 पैसे की दवा खा रहे हो, पर महंगी होनी चाहिए। तो स्वामी जी ने भेजा एक बनिया के पास कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम उसको दुकान पे भेजेंगे, तुम चना भुना के रखो और उसका छिलका उतरवा देना। तो उसने चना भुना के रखा और कहने लगे उसपे वो कागज उनके अंदर लिफाफे में, थोड़े से चना लिफाफे में, फिर उस पर पन्नी चढ़ाना, फिर उस पर एक और पन्नी चढ़ाना, एक और उस पर कागज, फिर उस पर पन्नी चढ़ाना और उसको उसमें को धूला उला डाल देना उस पर, ऐसा कर देना कि बहुत दिनों का रखा हुआ। तो उसने ऐसे किया। तो दुकान पे गया, खोजता हुआ कि भाई तुमको मतलब ये है कि हमको सफेद है भुना हुआ चना चाहिए, छिलके का नहीं। तो कह लगा हमारे यहाँ नहीं है। वो दुकान वाला यहाँ नहीं, वो कहा यार जाओ आगे जाओ, साथ हो सकता मिल जाए। तो पूछते पूछते उसी दुकान पर पहुंच गया। वो इतना सा चना 1 पैसे का, पहले तो 1 रुपए का 40-50 मन, यानी 40-50 सेर मिलता था। तो मतलब कितना है। तो उसने कहा कि साहब मैं देखूंगा, मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल जाएगा तो आपको दे दूंगा, नहीं तो नहीं। तो ढूंढता रहा, खोजता रहा और फिर उसके बाद उसने कहा कि हाँ मिल गया। तो वही मिट्टी पड़ी हुई पुड़िया जो बनी हुई थी उसको ले आया, उसको जला जुड़ा, उसको
उसी के सामने। कह लगे इसकी कीमत, कह लगे कीमत इसकी 50 रुपए, यानी उस चने का दाम 1 भी पैसा नहीं पूरा, वो तो आधा ही पैसा होगा, 50 रुपए। ये ठीक है। तो उसको 50 रुपए, तो कहा कि भाई जिम्मेदार के पास गए कि 50 रुपए का, अरे कह लगे उसी को ले आओ, असली दवा तो वही है। तो गया वल जाकर के 50 रुपए दिए, ले आया। अब आपको ये समझने की चीज है, चना वही है, यही चना बन गया, क्या बेच दिया, यही वो बेच दिया और कहा कि इसको एक तरह से रखना, जुक्ति बता दी, उसमें रखा, उसमें और उसी चने का दाम उसने 50 रुपए दिया। 50 रुपए उस सस्ती के जमाने में बहुत होते, 50 रुपए जब खाया तो उसका रोटी खाया। आपको ये जानने की जरूरत है कि महात्मा का वचन वो खाली नहीं जाता, वो तो कहीं ना कहीं काम करेगा। वो पैसा आपका लग गया, उसने कहा ये तो कुछ नहीं है, उसी का जब पैसा दे दिया तो यही सब कुछ है, चीज वही थी। आपको कोई चीज दी जाए तो आप ऐसे कहते थे, उसने कहा अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा तुम वो दवा दे देना, इसको ये बेचारी तकलीफ है, ये तो हमने सब खाई, तो बात तुमने पहले काट दी और फिर देखते हो कि अच्छा ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, इसमें कोई कीमत नहीं है, कीमत ढूंढते। अब उसको जब भेजा, कहते जाओ वहां से ले आओ, उसको बैठा दिया, वहां से जाओ, वहां वो बिक्री होती है, उसी पुड़िया का गोली का दाम 100 रुपए, और लेकर के चलाया। पुड़िया वही है, गोली वही है, गोली में कोई अंतर नहीं, 100 रुपए। बताइए आप, अब ये तुम्हारी मतलब ये कितनी मतलब ये क्या ज्ञानता, अनसमझ कि महात्मा देते हैं और तुमको 20 तर्क करते हो, शंका करते हो, ऐसा नहीं वो ऐसा है, ये मैं कुछ नहीं, हमने बड़ी बड़ी 500 रुपए 2,000 की एक गोली खाई है। अरे वो गोली तो ऐसे ही मिली, क्योंकि अगर उतना महंगा नहीं बताएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी, तो इसी में तो दुकान चलती है कि जो चीज पता लगाए रहते हैं कि उसकी दुकान में वो चीज है कि नहीं वो है, तब वो बताएगा 100 गुना दाम ज्यादा, तो उसी में तो दुकान चलती है। अब वो कहीं नहीं मिलेगी तुम्हारी, अब वो एक मिल गई तो तुम मनमाना दाम लेगा और आपको देना पड़ेगा, और महात्मा देता है कुछ 100 तक कर भी, तो फायदा तो आपको इसलिए नहीं होता। और फिर यह है कि वो तो चतुरता से, वो तो होशियारी से वही चीज उसको दे दी, तो उसको फल गया। अगर दूसरी जगह का चना लेता तो उसको कोई लाभ नहीं करता, चना वही था, जो दिया था वही चना था उसमें, तो चीज तो वही थी। असली बात तो ये सब लोग आप समझते, आपको जो देते हैं वही है, मतलब ये। तो इसको सबको समझना चाहिए कि महात्मा क्या देता है, अब आपको मालूम क्या है, उसके पास क्या चीज है, आप उसको पहचानते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं हो, मतलब ऐसे ही। अब धीरे धीरे, इसलिए विद्या है, ये परा विद्या है, आध्यात्मिक ईश्वरी विद्या, आंखों के ऊपर। ये बाहर जो आंखें हैं ये वहां नहीं जा सकती, ये मन उधर नहीं जाता, मन तो अब इधर का हो गया, इसलिए ऊपर की विद्या है, उनके पास तो सब कुछ है, और तुमको सहज में निपटाना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, मतलब कोई तकलीफ ना हो, तुम्हारा निपटारा हो जाओ। हम ये देखते रहते हैं तो लोग समझ नहीं पाते। अब महात्मा का वचन है, वो तो काम करता ही, बोलता बोलता। अब आप सत्संग सुनो, यह सूरत जो है सतलोक से, वहां से आई है, भेजी गई। मालिक ने तो, सतपुरुष ने खुशी खुशी से आपको भेजा था और आप प्रसन्न थे, खुशी में आप वहां से आए, नाराजगी में नहीं, प्रसन्नता से आपको यहाँ भेजा गया। अब वहां से आए कि चलो भाई दूसरा देश भी देखे आओ,
ये तो अपना देश है, इसको तो तुमने देख लिया, इतने दिन समय रहते हम ऐसे रहते थे, अब थोड़ा सा दूसरा देश है तो नीचे उतार करके दे दिया। अब नीचे मतलब ये कि ले आए, तो जिन पुत्रों को उन्होंने अपने देश से देश निकाला किया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो उन्होंने उसके साथ अरे मतलब यह है कि शक्ति भी भेजी कि उसी से ये वहां रहेंगे, तो सबके साथ में शक्ति लगा दी, ऊपर से उतार के ले आए, तो ले करके फिर महाकाल पुरुष के पास भेजा कि नीचे भेजेंगे। तो जितने उनको मिले थे तो रोक लिया अपने देश में, और जितने नीचे उतारना था उनको नीचे उतारा। कहा देखो ये शब्द है, इसको पकड़ो नीचे जाओ। उस शब्द को छुड़ा लिया, यानी उससे अलग कर दिया, और दूसरे शब्द को पकड़ के उतारा। जब 10वें द्वार में आए वहां आकर के, तो मतलब ये उनको जितना रोकना था, जितना उनको मिला था, उन्होंने अपने यहाँ रोक लिया, और फिर बाकी को सबको नीचे। तो उन्होंने फिर तो दूसरा वो शब्द तो छूट गया, दूसरे शब्द से उतार दिया, बाजे से उतारा। फिर ले आए वो त्रिकुटी में ब्रह्म स्थान पर, यहाँ ले आकर के उन्होंने जितने उनको मिले थे उनको रोक लिया अपने देश में, और बाकी जिनको नीचे लेना था उन्होंने कहा ये सब पकड़ो, ये आवाज पकड़ो, नीचे उतरो। तो आवाज पकड़ के फिर नीचे उतार दिया। जब सैदल कमल में ईश्वर के स्थान पर, खुदा के मुकाम पर जब आई सुरते, तो वहां जितनी उनको मिली थी वहां रोक लिया, उस जगह वो सब अपने देश में रोक लिया, और बाकी को फिर अपना शब्द उन्होंने पकड़ाया घंटे का, और शंका उसको पकड़ के नीचे उतार दिया। अब जब स्वर्ग वैकुंठ में आए, तो यहाँ इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव, इन्होंने मतलब ये आज्ञा महाशक्ति ने रोका, उन्होंने यहाँ रोक लिया। कहते देखो ये है कि ये मेरा शब्द पकड़ो और इससे उतर के जाओ। तो हर स्थान का सब छुड़ा लिया, छूट गया, मालिक का शब्द तो वही छूट गया, वो तो आपने वही छोड़ दिया, दूसरे शब्द बता रहा है। फिर दूसरे मुकाम पे आए, फिर उसको छूट गया, वहां आए फिर उसे छूट गया वो। यानी एक दूसरे का सिलसिला, जैसे मतलब यह है कि यहाँ से गाड़ी जा रही है, तो जिसको गाड़ी स्टेशन पर रोकना है उसको तो पैड बदल देगा, और बाकी पैड फ्री रखेगा, सीधी गाड़ी चली जाएगी उसमें। तो जब पैड बदल दिया तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती, स्टेशन में रुक जाएगी, वहां रोक लेगा, खड़ा कर लेगा, गाड़ी नहीं जाती। ऐसे ही है कि वहां शब्द को पकड़ा दिया। अब यहाँ आद्या महाशक्ति के शब्द पर उतार लिया, यहाँ ले आए उतार करके, और वहां रोका। तो जितने लोगों को वहां रोकना था उनको रोका, बाकी यहाँ उतारा मृत्यु लोक में, यहाँ जीवों को उतार दिया। ये सिलसिला वहां से सबको के बोझ भेजने का, और इनको सबको भेजा तो इनको पहले से निकाल दिया, ये बहुत पहले से चले आए, इनमें कोई अपना पिता नहीं है, और न सूरत इनकी है। अच्छा ये न पैदा कर सकते, ईश्वर भी पैदा नहीं कर सकते, न ब्रह्म पैदा कर सकते, न पार ब्रह्म, और न महाकाल पर। ये तो सुरते सत्पुरुष की है, ये यहाँ किसी की नहीं है। तो आप खुदा को मानो वो तो बात अलग है, यहाँ लोग मानते हैं, ये राजा को मानते, इसको मानते, इसको मानते, इसको मानते कि ये देवता है, वो तो अलग चीज है। लेकिन सुरते इनकी नहीं है, जीवात्मा इनकी नहीं, जीवात्मा है सत्पुरुष, और ये भी सत्पुरुष के, क्योंकि ये भी तो सूरत है, वहां से जो भेजी गई वो सूरत है। अब वो ऊंचे मुकाम पर बैठा करके ऊंची मंजिल पर उसको शक्ति दे दी, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। अगर हमको वहां बैठा दे तो मुझमें भी वही शक्ति हो जाए, तो हमको नीचे उतार दिया। अंतर सिर्फ इतना ही है, सूरत ये भी है और सूरत वो भी है। ऊंची मंजिल पर उसको अधिकार दे दिया कि लो तुम इस पर, इन पर राज करो, वही इतनी बात। सब सुनते सत्पुरुष की, सतलोक की, और जब तक वहां नहीं पहुंच जाएगी तब तक इनका कभी जन्म मरण कभी नहीं खत्म होगा।
अब वहां पहुंचाने के लिए आने जाने वाले महापुरुष मिलना चाहिए। वह आपको शास्त्रों में मिलेगी नहीं, क्योंकि शास्त्रों में तो इसका लेखा जोखा है नहीं। जो आते हैं वो है और वो मिलते हैं और रास्ता बताते हैं, वो तो कुछ है नहीं। वो तो नीचे का सब हवाला है, उसमें आप फंसे रहो तो नीचे उसी में तो फंस गया। तो आपको तो ये भेद किसी को पता नहीं। अब यहाँ आ गए तो यहाँ आकर के उन्होंने सब सुख सुविधा सबको एक रूप में, क्योंकि किसी के पास तो पाप पुण्य था नहीं, तो सबको वैभव तब को जाएगा। कोई गरीब, कोई मतलब है कि रोगी, कोई बीमार, सब स्वस्थ एकदम स्वरूप उनके कितने सुंदर, ये सब फबता थी। ये तो काले करूटे हो, किसी को कुछ, कोई काने, कोई ये, कोई लूले, कोई लंबे, कोई छोटे और बड़े, सब एक तरह के उस समय पर। यानी मतलब आपने सुना होगा लंबे आदमी होते थे, काफी लंबे, 8-8, 10-10, 12-12 फुट के लंबे ऐसे होते थे। स्त्रियां भी लंबी होती थी, बहुत भव्य उनका रूप होता था। तो पहले तो कोई पाप नहीं था। क्षीणता तो कर्मों से आएगी, तेज तो कर्मों से घटता है, शक्ति कर्मों से घटती है। पाप पुण्य करोगे उससे शक्ति क्षीण हो जाएगी, तेज क्षीण हो जाता, सुंदरता क्षीण हो जाएगी। असल में बात यह, तो यहाँ आ गए तो सब सुख सुविधा दी। अब वो सुख सुविधा में जब तुम उस वैभव में पहले तो मतलब लगे रहे कि इसमें कुछ नहीं है, धीरे धीरे उसको देखते छूते, देखते छूते ऐसे, और फिर उसकी आदत पड़ गई पर्दों के छूने की, इसकी देखने की और सुनने की, ये सब आदत आपकी पड़ गई। तब आपका ध्यान बटा, उधर से ध्यान हटा और करके इसमें लग गया। इसी को बुल्ला सा कहते हैं। किसी ने खेत में वो धान लगा रहे थे, काश्तकार थे, तो धान लगा रहे थे, तो उनसे पूछा कि हमने सुना है कि आपने उस मालिक को, भगवान को, उस प्रभु को पाया, कैसे पाया? तो उन्होंने बताया, भाई इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, कलयुग की बात, कि इधर से ध्यान हटाओ, इधर लगा दो। यानी ये पौधा उखाड़ा और इधर से इधर लगा दो और इसको सींच दो, भाई इतने में तो काम बन जाए। और तुम ध्यान उसमें लगाए रहोगे और इधर नहीं हटा के लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, इतने में मिलता है। इधर से ध्यान हटाओ, इधर लगा दो, इतने में काम बनता है। तो इधर तो आप लगा नहीं पाते, लगता ही नहीं, क्योंकि इसकी आदत ही नहीं। आपकी आदत तो इनकी है, तो बार बार उसमें, बार बार इंद्रियों के जाल में, बार बार दरवाजों में ये मन भटकता है और चित्त उधर, बुद्धि उधर, अहंकार उस तरफ, इसमें लगता है। जहां अपनी चीज मिल जाए उन्हें लगेगा। बात तो असली है हो गई। मुश्किल तो ये हो गई, अब कलयुग में महात्माओं ने इतना सरल सीधा कर दिया, आसान कर दिया। स्त्री पुरुषों को हुक्म मिल गया, आदेश मिल गया कि सब भजन कर लो और पार हो सकते हो, और पार जाने का रास्ता है, और वो ये है बताते हैं। लेकिन आप उसको मुश्किल समझते हो, नहीं हो सकता। यानी अपनी हेकड़ी, अपनी चंचलता नहीं हो सकता, ऐसे कहते। अब तुम ये कहते हो, महापुरुष ये कहते कि भाई हो जाएगा, तुमको हम जो बताएं वो तुम करो तो हो जाएगा। अब हम बताते नहीं करते हुए मनमुखी जो काम इंद्रियों को करते रहते, उसको तो करते हो चाव से, इसमें जरा सा भी इसलिए नहीं, तो कैसे हो जाएगा? इसलिए आपको संपूर्ण उस काल भगवान निरंजन ने आपको मनुष्य शरीर में पूरा अधिकार दिया, पूरा का पूरा, अच्छा करने का, बुरा करने का, अच्छा सोचने का, बुरा सोचने का, झूठ बोलने का या सत्य बोलने का पूरा अधिकार आपको, और पार जाने का अधिकार दे दिया कि अगर पार जाना चाहो तो हम तुम्हारे अधिकार को छीनते नहीं। इतना अधिकार जितना आपको मिला उतना निरंजन भगवान को नहीं मिला, और ब्रह्म को भी इतना अधिकार नहीं जितना मृतलोक में इन मनुष्यों को मिला हुआ। लेकिन नहीं कुछ कर सोचते, बुद्धि काम में भौतिक नहीं लेते, आध्यात्मिक तो काम में लेना मुश्किल, क्योंकि वो तो वहां पहुंचेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा।
सूरत का जागरण तो बिना महापुरुषों के होगा ही नहीं। और मन जो है वो अंधेरे में है, सब अंधेरे में भटक रहा, दौड़ रहा, भटक रहा, अंधेरे में क्या मिलने वाला। तो मैंने आपको सुबह ये समझाया, आपको तरतीब से बताया, यानी ये सब बताने का मतलब इशारा, संकेत है, और जो कुछ बताए वो तो आपके समझ में आएगा। ये संकेत थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़ा थोड़ा चित्त में, थोड़ा बुद्धि में, थोड़ा मामूली, जरा सा जर्रे भर आएगा, वह आपको समझाया। और जो बात पूरी कही जाए वो तो समझ में आएगी, वो तो आपके कुछ नहीं आ सकती समझ। इसलिए वही चीज आपके सामने रखनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जो थोड़ा कम से कम कुछ बैठे, कुछ उसका जमा हो, टिकाओ, तब कुछ दिन कुछ काल करिए सत्संगा, तब ये जगत का मोह ममता तब थोड़ी थोड़ी भंग होती है। और सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। ये सब कभी सत्संग न मिले, सत्संग मिल जाएगा तो सब हो जाएगा, और सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ होने वाला नहीं। जैसे आए रीते आए ना, रीते कुछ लेकर के नहीं आए तो धोखा हो गया। माँ बाप तो ऐसे मुट्ठी बांध के क्यों आया कि वो कहीं उंगलियां फंस जाती, तो बांध करके ऐसे बांध के मतलब ये आया। वो तो उसने देखा कि इसमें कुछ है तो नहीं, वहां कुछ नहीं निकला, खाली आया। और जब जाने लगेगा तो ऐसे कर देगा, देखो हमारे पास सब कुछ था और देखो हम खाली जा रहे थे। आप कोई चीज जाके लेके जा सकते, किसी को जाते हो देखा? इतनी मेहनत तुमने की है, असहनीय मेहनत की, और जो मेहनत वो ये करते तो थोड़ी सी मेहनत में मालिक मिलता, जिसके पास सब कुछ है वो मिल जाता। इतनी मेहनत की फिर भी आप दूसरे का ये सामान बटोरते रहे, चोरी से, धोखे से, बेईमानी से, आंख बचा करके, चट्टई और चालाकी से ये सब बटोर के इकट्ठा किया, और फिर ऐसे गए, ऐसे हाथ में, और लोगों ने देखा है अरे कुछ नहीं। अब वो देखते हैं उसको जा रहा, बड़ा धनी मानी है, बड़ा ये है, विद्वान है, अब जा रहा, लोग कह रहे जा रहा, ये तो कुछ लेके नहीं जा रहा। बच्चे वहां छूट गए, और घर बार वहां, सोना चांदी वहां, ये सब छूट गया, कुछ नहीं। ये कप्पन, अरे उसके ऊपर तो कप्पन भी नहीं रहेगा। अभी वो जो होता है भाड़, वो वहां खड़ा रहता है वहां, वो कहेगा अरे भैया क्यों जलाते हो, ये मेरे काम आ जाएगा, ये तो ऐसे ही कपड़ा जल जाएगा तो उतार दो, तो ले लेता और नंगा कर देता। एक छोटी सी चिट डाल देगा वो पर्दे के लिए, और फट से आग लगा देगा, कोई चीज नहीं ले जाता, और पागल बना के भेजा जाता है। एक आवाज देगा जोर से कि मकान खाली करो बस, और एकदम से होश उड़ जाएगा। चाहे राजा हो और चाहे मतलब है कि धनीबानी, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा, सबका होश उड़ जाएगा उसी वक्त, तो तत्क्षण पागल हो जाएगा। ना उसको देखने का होश, ना उसको सोचने का, ना बोलने का, उसको कुछ नहीं, ना सुनने का, एकदम से पागल हो। क्या हो गया, क्या, सब लोग कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, वो फट से गिरेगा नहीं जाए, और तुम सब के सब खड़े रहो। बच्चा बताओ कोई मदद करते हो? उसकी कोई मदद होती है? डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, इसको बुलाओ, भाई ये कहते देख लो अभी है क्या नहीं है। वो चला गया, फिर भी जबरदस्ती कहते हो नहीं देख लीजिए कुछ है क्या नहीं है, यानी डॉक्टर भी कहता गया अब नहीं है, लेकिन कहते नहीं डॉक्टर साहब देख लीजिए, उस पर भी 500 रुपए दो फिर से देखने का। वो कहता है कि भाई क्या, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या नहीं, देख लीजिए, बस फिर रोना पीटना, क्या लेके जाओ? अरे इसलिए मनुष्य शरीर तुमको दिया गया मालिक के पास पहुंचने के लिए, जिससे जुदा हो, बिछड़े हुए हो, अरे वो काम करो, ये क्या करते हो? तो आप इसको अच्छी तरह से समझो। ये 2 तारीख से कल से शुरू हुआ है और 10 तक चलेगा। वैसे तो सत्संग ऐसा बाद में भी होगा, लेकिन इस मुहूर्त का 2 तारीख से और 10 तारीख तक का आपको सुनो,
अच्छी तरह से, और चेत के सुनो, चित्त से चेतो, और जो जो बताया जाए वो बुद्धि में बैठाओ और अपने ऊपर उतारो। ये नहीं कि उसके लिए कहा जा रहा, आपके लिए, व्यक्ति व्यक्ति के लिए, जो मनुष्य शरीर में जीवात्मा, उसके लिए कहा रहा है, व्यक्ति व्यक्ति जीवात्मा, औरों के लिए नहीं कहा जा। बोलो। सत्य पुरुष का वेद न जाना, वेद मति का बंधन ठाना। बस अब क्या हुआ? क्यों तो रास्ता तो आप दोनों आंखों के पीछे बैठे और नाम से अलग हो गए, शब्द से रास्ता गए भूल। अब प्रमाण आप देते हो कि हम तो वेदों को मानते हैं, हम तो प्राणायाम करेंगे, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम उसको मानेंगे और हम किसी को नहीं मानते। अब ये तुमने झूठ मूठ का बंधन बनाया, धोखे का, सही उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्रिया कलयुग में सतयुग की आपसे हो नहीं सकती है, ये तो शुरू में बने। तो आप कहते हैं हम वेद को मान, एक भी लफ्ज और उसका कार्य एक भी नहीं कोई मानता, तो आप झूठा मूठा उस बंधन में बंध गए, कहते हैं हम सतयुग की क्रिया को मानते हैं। तो सतयुग तो चला गया, तो तीर्था वाले कहते हैं फिर तो आप कहते हैं हम त्रेता और सतयुग का मानेंगे, तो द्वापर भी खत्म हो गया। अब क्रिया आई कलयुग की, तो कलयुग के ये प्राणी क्या कहते हैं, आप तो सतयुग और त्रेता द्वापर को मानते हैं और किसी को। तो आप इन बंधनों में, अज्ञान बंधन, झूठे अंधेरे की उस वासना बंधन में फंस गए और सत्पुरुष का भेद को भूल गए। उसका जो मर्म था, रास्ता, वो जाने आने का आपको पता, किस रास्ते से आए, अब कैसे जाएंगे, वो किसी ने बताया। इस बंधन में फंस गए, तो कोई किसी में फंस गया, कोई किसी में फंस गया। जब कुछ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तो उसको फंसना, चलो हम ये बनवा दें, हम वो बनवा दें, हम इसको माने उसको। जब उससे नहीं मिला तो कहते ये नहीं मतलब है, हम ये मानेंगे, वो नहीं। अब उससे कुछ नहीं मिला तो कितनों को छोड़ दिया, कितनों को माना, किसी को नहीं माना। झूठा, ये तुम्हारा झूठा लगा धोखे का, इसमें फंस गया। अब जब महात्मा कलयुग में आए और आपको बताया तो नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम तो वेद को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, हम इसको मानते, उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो नास्तिक है, नास्तिक। तो जो परमात्मा को पाता, जिसने ईश्वर को भी देखा, जिसने ब्रह्म को भी देखा, जिसने पार ब्रह्म को भी देखा, और जिसने उस सत्पुरुष को भी प्राप्त किया, और सतलोक, उसको कहते हैं नास्तिक है। ये हिंदू सब जितने भी है, सब संतों को नास्तिक कहते हैं। और मुसलमान जो पूरे फकीर पहुंचे हुए वहां सतलोक में, उनको फकीर उन्हीं को कहते हैं। जो सतलोक में पहुंचा उनको कहते हैं ये काफिर है, उनको मुसलमान काफिर कहते हैं, आप उनको नास्तिक कहते हैं। अब जिन्होंने देखा नहीं उनको कहते हैं आस्तिक। भाई यही तो झगड़ा है। तो आप सच्चे को नहीं मानते तो झूठी चीज में फंसे। अब जब तक कि वो मिलने वाला नहीं मिलेगा तब तक आपको क्या पता चले, आप तो झूठे में हो ही। बोलो, अब वो सतयुग त्रेता द्वापर की एक भी क्रिया कर्म, उसका कोई पूजा पाठ आपको लाभ नहीं कर सकता, कलयुग का करेगा, क्योंकि आप कलयुग में रहते हो। तो आप कलयुग का काम करो। तो कलयुग में कहते हैं गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कलयुग जोग न जग न जाना, न कोई जोग है, न कोई जग है, न कोई पूजा, न कोई पाठ, न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है, किसी का व्रत नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम को घाट पर आ रहा उसको पकड़ लो और चलो पार उतर चलो, पकड़ के चढ़ चलो, नाम से पार उतर जाओ। और किसी पूजा पाठ से, किसी ध्यान धारणा से, किसी किताब के मानने से आप स्नान करने से नहीं जा सकते। इधर नाम, यहाँ आकर के बैठ जाओ, नाम को पकड़ो। नाम कहते आवाज, सब बाजा, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आसमानी आवाज, कलमा, आयते जो खुदा के मुख से निकल रही है,
जो परमात्मा बोल रहा उसको देवानी कहते, आकाशवाणी ब्रह्म, उसको पकड़ो तब तुम चढ़ चलोगे जिस रास्ते से आए वहां पे। तो जिस जिस रास्ते से आए और जहां जहां जिसने रोका और फिर उतारा वो सब मिले। सच्चे पुजारी तो ईश्वर के ब्रह्म के और पार ब्रह्म के वो महापुरुष होते हैं। ये कहा जाने पूजा करना, ये क्या मानेंगे? वो तो देखा हुआ, वो तो देखते हैं। तुम्हारे रामायण में लिखते हैं कि मैंने आंख बंद की, वही तुलसीदास जी महाराज जो राजापुर में यहाँ बांधे जिले जमुना जी किनारे पैदा हुए थे, वो कहते हैं मैंने अपनी आंख बंद की और आंख हमारी तीसरी खुली तो मैंने देखा हुआ कि गुरु के चरण कमल है। मैंने जब उनको देखा और आगे चले तो कहते हैं कि तमाम घनघोर आवाजें आने लगी और जब मैंने उस आवाज को पकड़ा तो ऊपर चढ़ गए मोह लोग। मैंने राम को देखा, उन्होंने हमको देखा, मुझे देख करके कहते प्रसन्न हुए, हंस पड़े, हंस पड़े, हंस दिए उस स्थान पर बैठे कि ये कैसे आ गया, ये आया कैसे, ये हंस पड़े, बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने मुंह खोल दिया, वो इस पार से उस पार चले गए। उधर उधर का मतलब पेट नहीं है वहां कि ऐसा मनुष्य उसमें पेट है, उधर में नहीं, इस पेट में नहीं गए, ये पेट चले उधर। उधर कहते हैं मध्य में खड़े हुए, उधर बाहर जाके मैदान में, मैदान कहते तो वहां से सब रचना देखते, ये मृतलोक की रचना, स्वर्गलोक की, वैकुंठ लोक की, वो स्वामी महाराज को देखते, वहां खड़े होकर के सब देखते। और फिर क्या कहते हैं, जो ऊपर देखा तो बहु ब्रह्मांड दिखाया, बड़े बड़े ब्रह्मांड ऊपर में यही से खड़े होकर देख रहा हूं। तो उन्होंने जो देखा और तुलसीदास जी को काशी के लोग, उन्होंने सबने कहा ये सब नास्तिक है। काशी में कोई आदमी नहीं था, सब नास्तिक। और जिन लोगों ने उनका सत्संग सुन लिया वो सच्चे आस्तिक हो गए। बाकी सब संतों का विरोध किया। किसी संत का इतिहास अभी तक नहीं मिलता कि आपने उनको सबको नास्तिक कहा और तुम्ही में से उन्होंने कृपा की और जगा लिया। अब वो कहते हैं प्रेमी क्यों, पक्के आस्तिक, तुम नास्तिक हो, तुम्हारा मेल उनसे कैसे हो सकता है? अरे जगत और भक्ति से कैसे होगा एक? जगत तो हमेशा दुश्मन रहेगा, होगा, उससे मेल नहीं बैठ सकता। और जगत भक्त एक नहीं हो सकता। वो मालिक के पास जाते हैं, तुम यहाँ 84 नरकों में जा रहे हैं, बड़ा अंतर। बोलो। संत मताई न से रहे दूरी, यह क्यों जाने वह पद मूल। कहते हैं जो मूल पद है संत मत, यानी मत कहते हैं रास्ते, यानी संत मत कहते हैं कि भेद को, कि जिस रास्ते से उतारे गए उसी रास्ते से जाते हैं, वो है संत मत रास्ता। कोई मत जमात नहीं है 100-200 से 1000 लाख आदमियों की। कहते हैं जो मूल पद है जहां से सब लोग आए, तो ये जब इसमें फंस गए आकर के, वो क्या जानते, वो क्या समझे उसको, वो नहीं जानते। तो इसमें फंस गया अंधेरे में, अब अंधेरे में टटोल रहे तो क्या मिलेगा? वापस घर जाने आने वाले वो मिल जाए और उनका सत्संग मिल जाए, मिल जाए और सत्संग उनका मिलना चाहिए। अगर मिल भी जाए, देख भी लो, तो आप उनको नहीं पहचान सकते हो। जब उनका सत्संग होगा तो तब रास्ता मिलेगा, बगैर सत्संग के रास्ता नहीं मिलेगा। कहते वो मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए तो बाद में रास्ता मिलेगा, तब तुम रास्ते में तब जाओगे घर, ऐसे नहीं पहुंच सकते। संत मिले तब, और वो संत जो वहां से मूल, जो जहां से आए हो, मूल स्थान असली जो है, उस सत्य देश जो अचल है, अस्थाई है, अचल जिसका कभी नाश नहीं होता, वहां के रहने वाले मिले इसी जगत में। वहां कहा जा सकते हो ऐसे, यहां मिले और वह आते हो जाते हो, वो मिल जाए और सत्संग उनका मिल जाए तो रास्ता मिले, तो उनकी कृपा दया होगी और मदद मिलेगी। बोलो। सत्य नाम धुन अब कम खोली,
बीन बांसुरी धुन कहते भाई मैं उस मूल घर की मैं भेद की बात खोलता हूँ कि वहां तो कहते वो जो सतनाम की धुन है वो बीन बांसुरी बज रही है समूचे देश में। ये उनकी बोली है, बाणी, आवाज है। और सारे के सारे उस अथाह सागर में ये सब आवाज हो रही है, यही धुन हो रही है। तो संतों ने आकर के खोला और जीवों को आके बताया कि तुम चलो चलो, जिन जिन को बताएंगे उनकी सबकी बोली सुनना, चढ़ते चलो, बताते चलेंगे, मदद करते चलेंगे। तो सुरते जा गई, रास्ता ले लिया और चल पड़ी रास्ता, उनसे प्रेम करने लगी, उनसे प्रेम करने लगे और उनकी बात को मानने लगे, वो भक्ति होने लगी, आज्ञा का पालन होने लगा। अब वो ले चले, इसी में तो सफाई हो जाती है, इसी में पाप और पुण्य साफ हो जाते हैं। दया कर देते हैं पाप पुण्य घाट पर, सांप को जला जुलू के खत्म। क्योंकि नाम तो तेज अग्नि है, उस आग के बराबर क्या चीज है, ये आग क्या है, कुछ नहीं। वो तो कोई भी चीज है, वो अग्नि ऐसी है, योग रूपी अग्नि, कि सबको भस्म कर दे, कुछ नहीं रहता। नाम प्रकट होना चाहिए। तो घाट पर जब नाम प्रकट हो जाएगा तो पूरा का पूरा जला डालेगी, एक भी पुण्य नहीं रहने देगी, न पाप रहने देगी, तब ये जीव निर्मल होगा। तब आवाज सुनता है, जब इसका घाट साफ होने लगता तो आवाज आने लगती है, क्योंकि आवाज तो सामने हो रही, आवाज दूर नहीं है। जब सब सफाई हो जाएगी और पूरा कान खुल गया तो आवाज तो तुम्हारे घाटी पर हो रही, उसी को छोड़ दिया है और तुम समझते हो बहुत दूर होगी, इसलिए कहते हैं घाट पर तुम बैठो, बस यहाँ बैठ रहो, ऊंचा ध्यान रखो, उसी में सफाई तुम्हारी हो जाएगी। कहते हैं भाई मैं तुमको भेद उस सतपुरुष का सतनाम का खोल के बताता हूँ कि वहां बीन बांसुरी बज रही है अखंड, कभी बंद नहीं होती, ना किसी युग में बंद हुई ना बोलो। काल नगर जान हद बाजा, बाई दिशा यह धुन उन कहते हैं कि काल नगर में अनहद बाजा बजता है। अब अनहद बाजा तो यही बज रहा, इसको जब सुनोगे, कान खुलेंगे, आंख खुलेगी तो अनहद बाजा बज रहा, प्रकाश मिलेगा तो आपको बाजा सुनाई देगा और आवाज मिलेगी तो आप प्रकाश आने लगेगा। एक दूसरे से दोनों मिलते हैं, शब्द में से प्रकाश आता है, लेकिन उसका संबंध उसी शब्द से है। तो प्रकाश में जाओगे तो शब्द सुनाई देने लगे। तो ये घाट पर बैठोगे तो अनहद बाजे पहले सुनाई देते हैं, वो तो शब्द समझ में नहीं आएगा, तो पहले इन्हीं को सुन लो, इन्हीं से ये साफ कर डालो। इनकी आवाज सुनने को मिलेगी, जो अनहद बाजा है वो साफ सफाई हो जाएगी, इन्हीं आवाजों से गंदगी साफ होती है। और फिर इसी अनहद बाजे में से स्थान की आवाज को तुम उसी में से गौर से सुनो तो घंटा शंख बज रहा, घनाघन बज रहा, बहुत जोर से, और तीनों लोकों में बज रहा, यहाँ भी बज रहा, स्वर्ग वैकुंठ में भी बज रहा, और सूक्ष्म लोक है वहां भी बज रहा है, ये तीनों लोकों में। अब यह है कि तुमको भेज नहीं मालूम, तुम्हारे कान, आंख तुम्हारी बंद हो गई और अंतःकरण गंदा हो गया, मन बुद्धि चित्त गंदे, इसलिए नहीं सुन पा रहे। साफ हो जाए तो सबको सुनाई दे। अब ये बैठ के सुनते तो है, इनमें बहुत से घंटे और शंख की आवाज सुनते हैं, इसी में बैठे हुए। ये ऐसे थोड़ी आ गए, जब कुछ मिलेगा तब आएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। अरे कुछ मिलता है, अमूलक चीज मिलती है तब। यहाँ तो रूखा विषय है, इसमें कुछ नहीं रखा, निरस है, और वो रसदायक बनाया जाता है कि असली रस तुमको मिल जाए। तो अनहद बाजा उसमें भी मिलेगा, कहना घोर, तो उसमें तमाम तरह के बाजे, बेशुमार आवाजें, तरह तरह की। मुसलमान फकीरों ने सुना, हिंदुओं ने उनको सुना, जैनियों ने उसको सुना, बेशुमार आवाजें, बाजे बज रहे हैं। अच्छा, दूर होने के कारण बाजे अनहद बज रहे, जब पास पहुंचो तो बाड़ियां हो रही, सब समझ में आती है कि क्या बोल रहे हैं। और दूर होने से पर्दा जब तक है तब तक समझ में नहीं आता। आप दूर खड़े हो बोलो तो बीच में पर्दा है तो आवाज आपकी नहीं आ रही।
सुनाई नहीं देना, और पास पहुंच जाओ तो आवाज सुनाई देगी। यहाँ तो दूसरी आवाज सुनाई देगी कि कोई बोल रहा, ये नहीं पता नहीं क्या कह रहा। ऐसे ही अनहद बाजे, बज रहे बाजे, लेकिन पास में जाओगे तो वाणी का उच्चारण हो रहा, सब देववाणी बोल रहे, आकाश वाणी ब्रह्मवाणी क्या ना सब बोल। तो कहते हैं कि अनहद बाजा तुम्हारे घाट पर बज रहा है। बोलो। संतन की धुनई न से न्यारी, पावेगा कोई चढ़ पर। अब वो कहते हैं कि संतों की जो धुन है ऊपर ले जाने की वजह से आ रही है। तो आपको स्थान स्थान का जब परिचय कराएंगे और धुन को सुनाएंगे तब तो आप चढ़ के चलोगे। तो उन्होंने पौड़ी बना रखी, पौड़ी कहते सीढ़ी को। जब घंटे उस की आवाज को पकड़ो तो सहदल का पद पहुंचो, तो 3 लोग का दर्शन हो जाए। और वहां से आवाज आ रही है वहां तक, वो ब्रह्म की बादलों की गरज और मृदंग बज रहा। और जब बाजे बजते हैं तो घाट पर सुनाई देता है, यही घाट पर वो बाजे बजते हैं। अखंड सोते रहो तभी बजेंगे, और जागते हो सोते सोते उसी में चले जाओ, सुनते सुनते उसी घाट पर बज रहे। जब वहां पहुंचोगे तो ब्रह्म का साक्षात्कार, ऊपर से पार ब्रह्म की आवाज आ रही। जब उसको पकड़ोगे और जाओगे तो वहां से जहां से वो बाजा बजा रहा वही पहुंचोगे तो उनका साक्षात्कार हो जाएगा। तो कहते हैं कि वह सत्य देश में जहां बीन बांसुरी हो ऐसे नहीं, वो जो संत ले जाएंगे वो कोई कोई ये चढ़ेगा इन स्थानों पर मुकाम मुकाम पर और चढ़ के जाएगा वो पाएगा। और बीच में अनहद बाजे सुनते रहे तो वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं पहुंचो। इसलिए पूरा भेद इसलिए बताया जाता है कि उसको पकड़ ले, चाट ले और चढ़ चले। और तुम इधर लगाव रखते हो तो तुमको सुनाई भी देता और दिखाई भी देता, फिर भाग जाता मन, तो फिर पर्दा पड़ जाता। वहां से पर्दा इकट्ठा कर लिया कर, सामने पर्दा आ गया तो कहते हो हमारा बंद हो गया, अब देख नहीं रहे सुन नहीं रहे। अरे भाई उधर से मन थोड़ा हटाए रहो तो तुम्हारे ऊपर पर्दा जमा हो। और फिर जब हटाया इधर लगाया तो फिर दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा। उसको परखना चाहिए कि हमारा मन उखड़ गया तो गलीज ले आया गंदगी और सामने आ गई, उसकी वजह से देखना सुनना कम हो गया। क्यों ले आते उधर से? अरे उतना ही सीमित भगाओ जितना शरीर का पोषण हो। दफ्तर में जाओ काम करो, क्यों किसी के जमीले में पड़ते? जो काम है कागज पर उसको करो। अरे कागज पर जो काम है उसको करो, इधर उधर का काम क्यों करते? इधर उधर का काम करोगे तो फिर वो गली जाएगा, तो अंदर पर्दा पड़ जाएगा, तो फिर आपके लिए बाधा पहुंच जाएगी। बाधा को काम करो तो नहीं आएगा। दुकान में सामान दो, लेकिन झूठ बोल के क्यों देते हो कि नहीं 10 रुपए का सामान 50 का, तो तुम झूठ बोले वो गली जाएगा। मेहनत की कमाई लो, मुनाफा रखो मेहनत का। सामान अगर है 20 रुपए का तो 25 ले लो, साफ बोल करके भाई 25, उसमें ईमानदारी से काम करो। अब तुमने उसमें देखा कि चलो 15 रुपए और बढ़ा दिए, ये सब बेईमानी है, वो गंदगी आएगी। इसको आप नहीं समझते। काम करो, खेती का काम करो ईमानदारी से, खूब मेहनत करो, रखवाली करो, काटो रखो, लेकिन दूसरे का क्यों काटते हो? और जो दूसरे का बगल में काट लोगे बस वही बेईमानी चोरी है, वो गंदगी आ जाएगी, वो गंदगी यहाँ सब जमा हो जाएगी, तो तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएगी। ये सतर्क रहो, ऐसे काम करो, काम में गंदगी नहीं आएगी। जो काम है आपको दिया गया वो काम, ऐसा नहीं उसमें समय में चोरी मत करो, पूरा काम करो। जो समय दिया है आपको 8 घंटे का 6 घंटे का उसमें पूरा करो, उसमें नहीं हम नहीं करेंगे बैठे, कोई काम नहीं, वैसे बैठे। वो रो रहा, वो गंदगी आएगी। वो रो रहा, आया था काम कराने, वो 80 किलोमीटर से आया, यहाँ धक्के खाए उसने और गया दफ्तर रख दिया। सुने के बाद साहब हो गए कि आज भी सुनो, तारीख डाल दी। उसको कितनी तकलीफ हुई, आपको काम करना था आज तो आपने डाल दिया, फिर अगली तारीख में कह लगा अभी ये काम है, अभी कुछ नहीं है, तो दूसरी फाइल ले ली तो मतलब काम नहीं किया। वो तकलीफ लोगों में गंदगी आएगी, ये आप राज समझ नहीं सकते हो।
अब इसकी वजह से रुकावट, काम करो, उसको मेहनत के साथ जो मिले उससे बाल बच्चों का अपना पालन कीजिए। ये तो सच रास्ता है, मेहनत करने को किसी को कहा नहीं। महात्मा तो कहते हैं अगर साधु हो गए तो साधु बन के भी मेहनत करो तब भजन होगा। मेहनत नहीं करोगे तो तुम मतलब ये ऐसे भजन नहीं कर सकते। क्या करो मेहनत कि तुम खेती नहीं कर सकते हो, दुकान नहीं कर सकते हो, दफ्तर नहीं, तो तुम जाओ झूरी ले लो और 7 घरों से 8 घरों से रोटी मांग के ले आओ, तो तुम्हारी मेहनत हो तो भजन हो जाएगा, तब होगा भजन। तो किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, ना कोई गंदगी आएगी, बहुत नॉर्मल, ना के बराबर, उसमें से कुछ तुम जब भजन करोगे तो दे देगा, वो तो जो देने वाला वो दिला देगा। लेकिन साधु बन के ये नहीं कि हम दूसरों का खाए, मेहनत करो। अब हमको आप देखते हो कितनी मेहनत करते हो, अभी बुढ़े हैं और कितनी मेहनत करते रहते हैं आपके साथ, उसको मेहनत करते देखते हो ना तो दांतों तले उंगली दबाते हो, तो क्यों मेहनत, हमको क्या जरूरत है, जवाब इतने हो, हमको तो मेहनत कुछ नहीं करनी चाहिए, खाली बैठ जाए ऐसे बैठे रहे। लेकिन नहीं, काम नहीं, जब तक काम शरीर चले तब तक मेहनत करो और मेहनत करके इसका पालन पोषण करो। ऐसे नहीं हो, हम सबको यही बात बताते हैं, नहीं तो गंदगी जमा हो जाएगी तो तुम्हारे लिए रुकावट हो जाएगी। बोलो। कहने में कुछ कसर न राखी, खुले दृष्टि तब दे। अब महापुरुष जब आए तब कहते हैं भाई हम कहने में तो कोई कमी नहीं रखते, लेकिन अब ये चाहते हैं कि तुम दरवाजे पर बैठ के आंख खुले तो तुम देखो, कान खुले तो तुम सुनो, तब तुम्हारे सब कुछ आ जाएगा समझ में। और तुम बैठते ही नहीं दरवाजे पर, तो ना आंख तीसरी खुलती है ना तीसरा कान खुलता है, वैसे अंधेर में रहती है। उधर तो उजाला है, उधर तो प्रकाशी लाइट ही लाइट है, उधर दिया बत्ती बिजली, ये मतलब ये है कि आपके जनरेटर और पावर हाउस एक भी कुछ नहीं है, वो तो अपने आप रोशन है। वही देख करके कहो कि वहां दिया बत्ती कुछ नहीं है, रोशन हो रहा है, तो रोशन क्यों हो रहा है, वो शब्द का विस्तार है, वहां से रोशन हो रहा है शब्द, बगैर उसके विस्तार नहीं हो सकता। बोलो। संत महर से जो कोई पावे, बिना संत कुछ हाथ न। अब बड़ा साफ साफ कि संतों की मेहर कृपा उनकी दया दृष्टि हो जाए, कोई उसको पा जाएगा, और जब तक उनकी मेहर और दया नहीं होगी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। स्पष्ट है, वो मिल गए और कृपा हो गई, दया हो गई, मेहर हो गई तो पा जाएगा, और मेहर और कृपा नहीं होगी और मिलेगी नहीं तो मतलब नहीं, उसको कोई नहीं पाएगा। तो आपको ये भी नहीं मिलेगी, ये भी स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं मिलेगा, ना आपको ईश्वर का लोग न ब्रह्म लोग, ये भी नहीं मिलेगा। ये तो रास्ता तो सीधा जा रहा, 4 खानों का और नरकों का, सीधा चला जा रहा, चले जा रहे उधर को, भागे चले जा रहे, और वहीं से पकड़ लेगा, वहीं से ले जाएगा, और तुम कहते रह जाओगे कि वो तो स्वर्ग चला गया। तो ये बात कहावत ही कहावत रहेगी। बोलो। शांत कही है छान कर, मूर्ख माने ना। हम कहते हैं संतों ने अपनी आंखों से सब देखा और सब कुछ भेद उन्होंने सुना और ऊपर चढ़ करके गए वहां, और पूरा उनको ज्ञान और बोध सब कुछ उन्होंने, लेकिन अब यह है कि सब कुछ बताया और मूर्ख अपनी हट झूठ के सामने किसी की सच्ची बात को नहीं मानता, उसी का नाम है मूर्ख। मूर्ख उसी को कहते हैं। मूर्ख पढ़ा लिखा होता है, धनी मानी होता है, लेकिन अपनी झूठ के सामने उनकी सच्ची बात को नहीं मानेगा, सच्चे रास्ते को नहीं मानेगा, सच्चे ध्यान भजन को नहीं मानेगा, एक भी बात नहीं मानेगा, उसको कहते हैं मूर्ख। माने ना है, मूर्ख नहीं मानता, उसके पल्ले क्या पड़ेगा। बोलो। बिना प्रीति परस्थिति के कैसे पावे। अब वो कहते हैं भाई जब तक तुमको महापुरुषों का विश्वास और उनसे प्रेम नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। अगर तुमको किसी का विश्वास नहीं तो यहां से भी कोई चीज नहीं मिलती है, ये संसारी जड़। जब विश्वास होगा, प्रेम उनसे होगा, तब वो देंगे, ऐसे नहीं देंगे। वो तो महापुरुषों का
अमूलक आत्माओं का धन है, तुमने उनसे विश्वास नहीं किया और प्रेम नहीं किया तो कैसे मिल जाएगा? इसलिए कहा कि उनके पास जाओ और विश्वास करना, प्रेम करना, दे दे। वो तो प्रेम के स्वरूप है, प्रेम का खजाना उनके पास है। और जब प्रेम मिल गया तब तो आप सब कुछ कर लोगे, सब कुछ मिल जाएगा आपके पास। और प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। बोलो। सांतन से कर प्रीति जब दृढ़ कर चित लगाई। हम वही कहते हैं, जब जब आए महापुरुष, रैदास जी आए, भैराबाई आए, कबीरदास जी आए, भीगा साहब आए, गोविंद साहब आए, तमाम पलटू साहब, वो कहते हैं कि यार भाई संतों से जा, प्रीत कर, विश्वास कर, प्रेम कर ले तो इतना काम कर, यहाँ कहीं मिल जाए। हालांकि वो पलटू साहब अयोध्या में रहते थे और अयोध्या सब उनसे विमुख थी, लेकिन अयोध्यावासी कुछ पा गए, उसी में से कुछ निकल आते। जो सत्संग सुन लेते उनके पास पहुंच जाते और रास्ता मिल जाता और करने लगते, वो पा जाते। ऐसा नहीं है कि जहाँ रहे वहां ऐसे ही सुन रहेगा, वो तो देने के लिए आते। तो जिसको लेने वाला है वो अपना काम कर लेगा, झोली फैला देगा तो मिल जाएगा उसको। और झोली कोई कपड़े की नहीं है, ये झोली फैला दो घाट पर बैठ करके कि हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, हम तो कुछ नहीं जानते, कुछ समझते नहीं, हम पापी हैं, हम मतलब ये है कि अज्ञानी है, आपकी कृपा। तो झोली फैला के दरवाजे पर खड़े हो जाओगे तो जरूर दान मिल जाएगा, भीख मिल जाएगी। और संतों की भीख बहुत बड़ी भीख, बहुत बड़ी चीज मिल गई। बोलो। कर्म भर्म सब छोड़ कर सूरत शब्द मिला। अब क्या करो, जब वो रास्ता वो दे दे, सूरत और शब्द का भेद दे दे, तो कर्म और भरम को छोड़ के इसमें लगा, इसमें लग जाओ जल्दी से। इधर ज्ञान भजन और सुमरन में लग जाओ, उसमें देर अब मत करो। ये रास्ता जो विश्व में बताया ये सीधा सरल है। ये सब कर्म भरम जो कुछ भी कर रहे हो सबको छोड़ो, यही कर्म है कि सूरत को जगाना, घाट पर उसको जगा लेना, वो घाट खोल लेना और उसमें दाखिल हो जाओ, प्रवेश हो जाओ, नाम तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, चल पड़ोगे, चल पड़ोगे, बैठ जाओगे नाम पर, फिर वो आपको ले चलेगा। भरम छोड़ दो, ये कर्म छोड़ दो, भरम जो कर्म कर रहे हो सब भरम है, उसमें किसी में कुछ नहीं मिलेगा, सत्य तो है ही नहीं उसमें, तो भरम कैसे जाएगा? भरम तो रहेगा ही, जहाँ सत्य नहीं हो भरम ही भरम है। बोलो। वेद नाम का जब तू पावे सत्संग में स्वामी के कहते जब जब तुमको नाम का भेद मिले और जब तुमको सत्संग मिलेगा तब तुम आओगे और जाओगे, आओगे तभी काम बनेगा। नाम का भेद जब मिल जाता तो इनको जगह जगह गए और आए, गए और आए, गए और आए, इतने दिनों के बाद अब समझ में आए। लेकिन जो लोग पहले लग गए थे उन्होंने बहुत काम किया, कई लोग तो निकल गए, पहुंच गए, उम्र भी ज्यादा थी लेकिन प्रेम हो गया उनका, रास्ता पा गए, जो वचन कहते थे उसका पालन करते थे, काम हो गया। और क्या होना, कोई कोई तो पा ही जाता है, तब वो दे देंगे सत्संग जरूर। जब भेद मिल जाए रास्ते का, नाम का भेद मिल जाए घाट पर, तो मतलब ये फिर सत्संग सुनो तो जो कुछ भी होगा वो सब निकल जाएगा, सच्ची प्रीत हो जाएगी। आसनाई जिसको कहते हैं सच्ची हो जाएगी, और आसनाई के बराबर दूसरी कोई चीज नहीं, इधर से उल्टे और उधर आपकी आसनाई नहीं। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर उसको कभी छोड़ता नहीं, और वो जब उसको पकड़ लेंगे घाट पर तो उसको नहीं छोड़ सकते। वो घाट ही पर इधर ले आने की है कि जब तक यहाँ नहीं ले आते तभी तक उनका उपदेश चलता रहता, और यहाँ ले आए तो पकड़ लिया, फिर कुछ नहीं चलता मन का। तो देर उतनी देर है कि मन वहां बैठता नहीं है घाट पर, और शब्द को सुन नहीं पाता, भागता रहता। तभी तक की देर और सुनने लगा तो बस चस्का लगा, तो बहुत आनंद है, इतना मीठा, इतना ठंडा, इतना रसदायक
जब वो पिएगा तो सब फीके लगते, कहता अरे इसमें कुछ नहीं, फिर भागता इधर, तब लग जाता। तो उधर गुरु महाराज अति दया करते जाते, कृपा करते। इसलिए आप लोग जो रास्ता बताया है, तो यहाँ जो नाम ले लिया है, ये जो टेंटों में पुराने रहते हैं उनसे सब लिख लो, 5 नाम क्या, 5 रूप क्या है, 5 स्थान क्या, 5 की आवाजें क्या, सब लिख के याद करके, और इनसे ये कहो कि 2 मिनट 4 मिनट हमको बैठाओ, हम सुमरन कैसे करें और ध्यान कैसे करें और भजन, तो ये आपको बैठा देंगे। इसी काम के लिए आते हो, बाकी तो हम आपको समझाएंगे ही, लेकिन वो बताएंगे आपको कि ऐसे बैठो, ऐसे सुमरन करो। तो आंख बंद करना और मुंह बंद करना, फिर जिस तरह से बताया उससे सुमरन करो, नाम लो, रूप को याद करो, तो तुम्हारी तरफ उसकी मुतवज्जा हो जाए, तवज्जो हो जाए, यानी तुम्हारी तरफ उसका ध्यान हो जाए कि मेरा नाम मेरा रूप कौन ले रहा, कौन याद कर रहा। तो फिर उसकी दया दृष्टि उधर से किरणें छूट जाए, तो अंदर से भी मदद करे, इधर से भी मदद हो जाए, और खुद तुम लगो मदद के लिए, तुम करो तो काम जल्दी बन जाएगा। इसलिए नाम और रूप उसमें फिर ध्यान पे बैठो, ताकि हमारी आंख साफ हो जाए और दरवाजे पे टिक जाए, और दरवाजा खुल जाए और कालमा सब निकल जाए, तो आंख खुले तो हम देखें। उसको कहते हैं, तो दरवाजा समझ लो पहले। वो जो आपको तिल बताया, वो सुई के नाके से भी छोटा है, और वो दृष्टि में आ जाएगा। दृष्टि उससे भी बढ़िया बारीक काम करती है, कि कोई भी चीज होगी सबका पता लगा लेगी। सूरत में इतनी तीक्ष्ण आंख है, वो उसको पहचान लेगी कि है दरवाजा। उस पर टिकाना मन नहीं टिकता, तब उसकी दृष्टि हिलती है। मन टिक जाएगा तो फिर काम हो जाएगा। मन को रोक लो और उसी जगह दृष्टि को ऐसे रोको, जैसे सब तरफ से ध्यान हटकर जब वो निशाना लगाता है शिकार के लिए, तो किसी तरफ ख्याल नहीं जाता, उसी पर, और दोनों आंखों की पुतलियां एक हो जाएंगी तो फट से निशाना लग जाएगा, यानी दृष्टि ठहर जाती है, उस पर रुक जाएगी, तब निशाना सच्चा लगेगा। और दृष्टि ऐसे हिलती रहेगी तो नहीं लगेगा, तो खाली जाएगा निशाना, फिर नहीं लग सकता। ऐसा है, दृष्टि को रोको, निशाना लगेगा, उसको रोकने का काम फौरन वो जगह बना देगी। ऐसे सबको भरमा है, ऐसे करके गड्ढा करती चलती है, काटती जाती है समय से, ऐसे तेजी से चलती है मशीन, क्या चीज है इसके बराबर, और सांप निकाल करके बाहर गए। तुमने देखा मशीन होती ऐसे चलती है मिट्टी में, तो सब मिट्टी बाहर निकालती जाती, ऐसे चलती। ऐसे ही सूरत जब चलती जाएगी तो सब कालमा इधर को सब हटा फेंकती जाएगी, उसमें ऐसी चाल है कुदरती। अब है कि तुम फंसे हुए हो बोझा लाद करके, इसलिए ये बात हो रही, और तुम्हारा बोझा उतरे फिर देखो इसकी चाल को, तब अनुभव में आती है। तो भजन, सुमरन और ध्यान, ये तीनों जरा ठीक से अच्छी तरह से। अच्छा बोलो जय गुरुदेव।